ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के अटैक्स के बाद जंग का दायरा बढ़ने की आशंका और ज्यादा तेज होती जा रही है। जी हां, आपको यह भी बता दें कि इजराइल के खिलाफ युद्ध में साथ देने के लिए यमन ईरान के साथ अब साथ साथ नजर आ रहा है। यमन ने ऐलान किया है कि वो अब ईरान इजराइल की जंग में उतरेगा। यमन की मिलिट्री ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि यमन आधिकारिक तौर पर युद्ध में प्रवेश करेगा, अपने जहाजों को हमारी लसीमा से दूर रखें। यमन की सेना ने ईरान को तैयार रहने के लिए कहा है और ऐलान किया है कि वह इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान का साथ देगा। बता दें कि इससे पहले भी यमन के हूती विद्रोही हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पर लगातार मिसाइल और रॉकेट हमले करते आ रहे हैं। लाल सागर और अदन की खाड़ी में इजराइल और उसके समर्थक देशों के जहाजों पर भी कई बार हमला किया है। और अब अमेरिका की एंट्री के बाद यमन ने एक बार फिर इजराइल को चेतावनी दे दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अमेरिकी हमलों के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल को सजा देने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा ये सजा जारी है। खामनेई ने अपनी पोस्ट में लिखा दुश्मन ने गंभीर अपराध किया है और उसकी सजा दी जा रही है। खामनेई ने अमेरिका पर किसी भी सीधे हमले का जिक्र नहीं किया, लेकिन इजराइल को लेकर उनका रुख बेहद सख्त नजर आया और जो तस्वीर जारी की गई है वो भी आप देख सकते हैं। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आज सुबह वहां से क्या और अपडेट है। ब्रजेश, क्या जानकारी वहां से है? और यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ भी सायरन की आवाज़ सुनाई दी थी, जेरूसलम में भी सायरन की आवाज़ सुनाई दी थी, तेल अवीव में भी सायरन की आवाज़ सुनाई दी थी। और उसके बाद हालांकि जो इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं वो इम्पैक्ट अब तक दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि जो आईडीएफ का ये कहना है कि जो मिसाइलें भेजी गई थी उनको हवा में ही मार गिराया गया और उसी की वजह से इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब सायरन की आवाज़ यहाँ पर बजी थी तो उस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर तेल अवीव में अगर आप देखेंगे तो तमाम मार्केट के इलाके हैं और सिविलियंस इलाके हैं और यहाँ के लोग उस वक्त निकलकर बंकर्स में चले गए थे। बंकर यानी जो यहाँ के बेसमेंट्स बनाए गए हैं, उन बेसमेंट्स में लोग चले गए थे बचने के लिए। लेकिन 10 मिनट बाद बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो गया, क्योंकि आईडीएफ लगातार लोगों को इस बात की जानकारी दे रहा है कि कब तक मिसाइलें, जहाँ जैसे मिसाइलें आसमान में दिखाई दे रही हैं तुरंत यहाँ पर सायरन बजा दिया जा रहा है। और उसके बाद भी ये जानकारी दी जा रही है कि इम्पैक्ट कहाँ पर हुआ। तो इम्पैक्ट के तौर पर आईडीएफ ने सीधे तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं। आसमान में जरूर मिसाइलें दिखी थी लेकिन उनको आसमान में ही मार गिराया गया। यानी जिस तरीके से ईरान ने कोशिश की इजराइल के इन इलाकों पर हमला करने की और भारी नुकसान पहुंचाने की, अब तक के हिसाब से कहीं नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि कल जो हमने तस्वीरें देखी थी तेल अवीव से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर जो साउथ का इलाका है वहां पर इम्पैक्ट हुआ था, बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया गया था और वो चूंकि सिविलियंस इलाके थे और बिल्कुल तेल अवीव में ग्राउंड पर कैसे हालात हैं? ब्रजेश तिवारी लगातार अपनी साहसिक रिपोर्टिंग के माध्यम से हमारे दर्शकों को हालात से रूबरू करा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान हैं कर्नल मयंक चौबे। वेरी गुड मॉर्निंग कर्नल चौबे। और जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं और उन सबके बीचों बीच खामनेई का पहला रिएक्शन सामने आ गया जो कि मच अवेटेड था अमेरिकी अटैक के बाद। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सजा देने की चेतावनी देते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर लिखते हैं कि ये सजा जारी रहेगी। यानी कि अब पूरा जो वॉर है वो और ज्यादा आने वाले समय में एस्केलेट होगा। कर्नल चौबे जी, जैसा कि आपने बताया है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का ये बयान जो है वो एक्स पर उन्होंने शाया किया है। मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था आखिर उनके शब्द क्या हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि ये जो युद्ध है वो जारी रहेगा, बदला लेने की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी, सजा देने की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। इससे मिलती जुलती चीज़ है, कल मेरी अपने ईरानी सूत्र से बात भी हो रही थी और उसकी बातों से ये लग रहा था कि ईरान में ये ऐसा सोच चल रही है कि पूरा विश्व जो है वो ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो ये सोच जो है ये मुझे उसकी बात से पता लगी कि हालांकि गलती उनकी नहीं है, लेकिन किसी तरह का पूरा जो विश्व है अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल का साथ देते हुए ईरान के खिलाफ जाके खड़ा हो गया है। ऐसी सोच मुझे वहां उसकी बात से सुनने से पता लगी। और ठीक है, आपके पास में दोबारा लौटूंगा मयंक जी, आगे भी कुछ और आपसे जानकारी लेंगे।